दोस्तों, अब हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करते हैं। दरअसल गढ़वाल क्षेत्र को बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि एवं केदारखंड आदि नामों से जाना जाता था। लेकिन कालांतर में 1515 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र के 52 गढ़ों को पवार शासक अजयपाल द्वारा विजित कर लेने के कारण गढ़वाल नाम प्रयुक्त होने लगा। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, गढ़ से तात्पर्य किलों से है, अर्थात जो पहाड़ी किले होते थे वो 52 पहाड़ी किले थे और उनको पवार वंश के 37वें शासक अजयपाल द्वारा विजित कर लिया गया। तब से इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल क्षेत्र प्रयुक्त होने लगा। दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में गढ़ों का निर्माण इस क्षेत्र की बहुत प्राचीन विशेषता रही है। ऋग्वेद में वर्णित है कि इस क्षेत्र के असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र के प्राणाग्राम में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की और यहीं से पुनः सृष्टि की उत्पत्ति हुई तथा मरीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, मनु आदि वंशों की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, इसी क्षेत्र के अलकापुरी, जो कि कुबेरों की राजधानी थी, नामक स्थान को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है कि अलकापुरी को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान माना जाता है। अलकापुरी जो कि चमोली जनपद में स्थित है। दोस्तों, ब्रह्मा के मानस पुत्रों दक्ष, मरीच, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु और अत्रि का निवास स्थल गढ़वाल क्षेत्र में ही था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु देश का उल्लेख है वह गढ़ भूमि अर्थात गढ़वाल ही है। गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास स्थित गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा एवं स्कंध आदि गुफाओं में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। ऋग्वेद में जो नदी सरस्वती का वर्णन किया गया है उसका संबंध भी इसी क्षेत्र से है। दोस्तों, सरस्वती नदी जो कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे माना गांव के पास अलकनंदा नदी में मिलती है और उस स्थल का नाम है केशव प्रयाग, जो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी हिमयाण में विशोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठाश्रम है। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में ही वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठाश्रम स्थित है। ऐसा माना जाता है कि राम के वनवास चले जाने पर वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति ने यहीं अर्थात टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में ही निवास किया था। दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थित है और जहाँ से गंगा नाम दिया जाता है, देवप्रयाग की सितोंशु पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी। इसी कारण यहाँ जो मनसार है वहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। देवप्रयाग में ही भगवान राम का एक मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अंतिम समय में देवप्रयाग में तपस्या की थी। दोस्तों, टिहरी गढ़वाल जिले में लक्ष्मण जी ने जिस स्थान पर तपस्या की थी उसे तपोवन कहा जाता है। दोस्तों, तपोवन ऋषिकेश क्षेत्र से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर